आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे लूपिंग। लूपिंग का यूज हम कभी भी कुछ स्टेप्स बार बार रन करने के लिए यूज करते हैं। सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाया और उसमें हमको 5 स्टेटमेंट बार बार रन करने, तो वो पॉसिबल होगा हमारा लूपिंग से। और इसकी डेफिनेशन की बात करें हम तो हम ऐसे कह सकते हैं, अ प्रोसेस विच एग्जीक्यूट्स अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम अगेन एंड अगेन इट्स कॉल्ड लूप एंड सच टाइप प्रोसेस इज कॉल्ड लूपिंग। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, जैसे एक हमारा एक सर्कल है और सर्कल को हम लूप भी बोलते हैं, और यहाँ पर इसी सर्कल पे हम बार बार मूव कर रहे हैं और सपोज इसमें टर्मिनेटिंग कंडीशन लगा दिया कि हमको जब तक 20 राउंड नहीं हो जाते तब तक हम इस पर मूव करते रहेंगे। तो ये हमारा हो गया लूपिंग का प्रोसेस। और इस प्रोसेस को चलाने के लिए जो कोड लिखेंगे, जो स्टेटमेंट लिखेंगे, उसको हम बोलेंगे लूप। अगर हम टाइप्स ऑफ लूप की बात करें तो यहाँ पर हमारे 3 टाइप्स पहले होते थे सी एंड C++ में, और जावा में हमारे 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ लूप इन जावा। कौन कौन से होते हैं, जिस ऑर्डर में आए उस ऑर्डर में लिख लेते हैं। फर्स्ट होता है हमारा व्हाइल लूप, सेकंड होता है हमारा डू व्हाइल लूप, और थर्ड होता है हमारा फॉर लूप। ये 3 लूप ऐसे हैं जो C++ में जिस तरीके से काम करते थे वैसे जावा में काम करेंगे। और एक यहाँ पर नया लूप इंट्रोड्यूस हुआ, इसको नेम दिया गया फॉर ईच लूप। इसको जावा में इंट्रोड्यूस किया गया, ये C++ में नहीं था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे व्हाइल लूप से। व्हाइल लूप के बारे में हम कह सकते हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट लूप ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी। व्हाइल लूप प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आया, और इसको यूज करने के लिए एक सिंटेक्स होता है। वो सिंटेक्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सिंटेक्स में सबसे पहले आता है हमारा इनिशियलाइजेशन, और उसके बाद ये टर्मिनेट कर देंगे। फिर हम व्हाइल कीवर्ड का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम टेस्ट या टर्मिनेटिंग कंडीशन भी बोलते हैं इसको। टेस्ट और टर्मिनेटिंग कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे व्हाइल के पैरेंथेसिस के अंदर, और इसके बाद यहाँ से व्हाइल लूप हमारा स्टार्ट हो गया। अब स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। तो जो स्टेटमेंट हमको बार बार रन करने हैं वो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और डॉट डॉट डॉट। ये जितने भी स्टेटमेंट हमको रिपीट करने हैं वो सारे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। वेरिएबल में या तो इंक्रीमेंट करेंगे लूप के वेरिएबल में, या डिक्रीमेंट करेंगे। इसको हम अपडेशन भी बोलते हैं कि उस वेरिएबल में जब इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे तो वैल्यू अपडेट होगी। ये हमारा सिंटेक्स है, और इस सिंटेक्स को हम अप्लाई करने के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। सपोज हम एक ऐसा प्रोग्राम लेते हैं जिसमें हमको 1 to n नेचुरल नंबर की सीरीज प्रिंट करनी है। एक प्रोग्राम हम बनाते हैं जिसमें 1 to n नेचुरल नंबर सीरीज प्रिंट करनी है। ऑब्जेक्टिव लिखते हैं यहाँ पर प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to n नेचुरल नंबर सीरीज। यहाँ पे क्लास हमने लिया नेचुरल, मेन मेथड लिखेंगे। ये मेन मेथड आ गया हमारा। अब उसके बाद हम कोड लिखने से पहले, कभी भी कोई कोड लिखना है अगर आपको, तो उसका एक लॉजिक आप पहले प्रिपेयर कर लेंगे। अगर नेचुरल नंबर आपको याद नहीं आ रहा है तो यहाँ से रिकॉल कर लेते हैं। सपोज n जो हमारा है वो हम 50 ले लेते हैं। तो नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो इंटीजर होते हैं और पॉजिटिव होता है। तो 1 से 50 तक नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5, एक एक ऐड करके, और यहाँ पर 50 तक की सीरीज हमारी प्रिंट होनी चाहिए। तो इसके लिए वेरिएबल कितने रिक्वायर्ड होंगे,
फर्स्ट हम एक वेरिएबल n ले लेंगे। यहाँ पर n वेरिएबल ले लिया जिसमें हम या तो यूजर से इनपुट करेंगे या वैल्यू इनिशियलाइज कर लेंगे। दूसरा एक वेरिएबल हमारा चाहिए होगा जिसमें हम 1 2 3 4 5 अपडेट करेंगे। तो सेकंड वेरिएबल हमने i ले लिया, ये इंक्रीमेंट के फॉर्म में। अब यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन, देखिए यहीं से प्रोग्राम शुरू होता है। अब तो सबसे पहले क्या लिखना है हमको, इनिशियलाइजेशन। ये सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम कोड करेंगे। तो इनिशियलाइजेशन में कहाँ से लूप चलेगा वो वैल्यू आपको देनी होती। तो यहाँ पे i = 1 लिखा आपने, यहाँ से मैच करते रहेंगे। जो स्टेटमेंट लिख लेंगे उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। इनिशियलाइजेशन हमने वहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर वाइल कीवर्ड लिखेंगे और वो टर्मिनेट करने वाली कंडीशन लिखेंगे जहाँ तक लूप हमारा चलेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा वाइल i लेस और इक्वल टू n। n में वैल्यू इनपुट करना है या n में वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं। n इक्वल टू यहाँ पे 50 ले लिया हमने। तो ये लूप हमारा चलेगा i की वैल्यू 1 से 50 तक। और उसके बाद हम यहाँ पर इस वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा system.out.println और ये i, केवल i यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कर देंगे और फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया हमने। ये हमारा मेन क्लोज हो गया और इसके बाद ये हमारा क्लास क्लोज हो गया। इस प्रोग्राम को ड्राई रन कराते हैं। ड्राई रन कराने के लिए यहाँ पे पहले आएंगे हम, i की वैल्यू 1 आ गई, 1 लेस और इक्वल टू 50 लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। i की वैल्यू 1 है, लेस और इक्वल टू 50। तो अब ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद यहाँ पर आएगा कंट्रोल system.out.println i की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो i की वैल्यू अभी क्या है 1 और ये 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद i प्लस प्लस i की वैल्यू हो गई, अब 1 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो हो गई 2। अब यहाँ पे कंट्रोल वापस जाएगा, ये वैल्यू i की आएगी 2 लेस और इक्वल टू 50। कंडीशन ट्रू होने पे फिर एंटर करेगा लूप बॉडी के अंदर और i की वैल्यू अब 2 है तो वो वैल्यू हमारी 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद i प्लस प्लस से i की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। फिर कंट्रोल यहाँ पे जाएगा और यहाँ पर i की वैल्यू 3 लेस और इक्वल टू 50। कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हो गई और यहाँ पर i की वैल्यू अब प्रिंट होगी 3 और i प्लस प्लस से i 4 हो जाएगा। अगेन रिपीट करेगा। तो अब लूप यहीं से समझ सकते हैं, लूप का मतलब यहाँ पर ये हो गया, ये स्टेटमेंट तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी। तो 4 के लिए भी ट्रू हो गई, 5 के लिए भी ट्रू हो गई, ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारा सपोज i 50 आ गया। तो 50 आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल आया 50 लेस आर इक्वल टू 50, कंडीशन हो गई ट्रू हमारी। अब यहाँ पर i की वैल्यू 50 प्रिंट करेगा, 50 प्रिंट कर गया और उसके बाद अब i में इंक्रीमेंट होगा। i में इंक्रीमेंट होगा तो i हमारा हो जाएगा यहाँ पर 51। जब 51 हो गया फिर लूप यहाँ पर ऊपर जाएगा और इस बार जो कंडीशन चेक होने वाली है वो i की वैल्यू है हमारी 51 और n तो हमारा फिक्स था तो वो है हमारा लेस आर इक्वल टू 50। ये कंडीशन क्या है, फॉल्स, क्योंकि 51 यहाँ 50 से लेस भी नहीं और इसके इक्वल भी नहीं। तो अब इस सिचुएशन में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से आप टर्मिनेट हो जाएंगे और इस लूप का एग्जीक्यूशन यहाँ पर बंद हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपका मेन का क्लोजिंग और ये क्लास का क्लोजिंग, प्रोग्राम से आप बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये कोड हमारा 1 से लेकर 50 तक सारे नंबर प्रिंट करेगा। अब कुछ प्रोग्राम्स हमारे बहुत से कॉमन होते हैं और बहुत यूजफुल भी होते हैं, उनको हम बनाते हैं। सपोज एक प्रोग्राम हम बनाते हैं, उस प्रोग्राम में कोई भी नंबर हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं और कीबोर्ड से एंटर करने के बाद उस नंबर में कितनी डिजिट्स आ रही हैं उनका सम फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर and find sum of digits। इसको समझ लेते हैं। जैसे नंबर हमने 5, 7, 8 एंटर किया तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा 5 + 7 + 8, 5 + 7 12 + 8 20।
ये हमारा 20 आ जाना चाहिए। मतलब जितनी भी डिजिट्स हैं इस नंबर में वो सारी ऐड होके आ जाएं। नंबर हमारा 3 डिजिट का भी हो सकता है, नंबर हमारा 2 डिजिट का भी हो सकता है, नंबर हमारा 5 डिजिट का भी हो सकता है। तो कीबोर्ड से इनपुट करना है तो हमको यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा java.io पैकेज, और इसके बाद एक क्लास हम लेंगे यहाँ पर सम डिजिट्स। इसके बाद हम मेन मेथड लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। यूजर से इनपुट करना है तो यहाँ पे लिखना होगा हमको थ्रोज IO एक्सेप्शन। देन इसके बाद हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, एक n डिक्लेयर करेंगे, एक डिजिट सेपरेट करने के लिए d डिक्लेयर करेंगे, और एक हम यहाँ पर सम, जिसमें सम लेके आएंगे, इसको 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे क्योंकि 0 किसी भी नंबर में ऐड करने से उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। अब यहाँ पे हम बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बफर्ड रीडर br इक्वल टू न्यू बफर रीडर, और यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर system.in। ये लिखने के बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको नंबर एंटर करना है। यहाँ पे हमने एक मैसेज दिया एंटर द नंबर, और ये नंबर हम n में एंटर करा लेते हैं। n में एंटर कराने के लिए पार्सिंग भी करनी पड़ेगी, तो n इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्से int br डॉट रीड लाइन। नंबर एंटर करने के बाद अब हम यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे वाइल n ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, और इसके बाद d इक्वल टू n मॉड 10, सम इक्वल टू सम प्लस d, और इसके बाद हम यहाँ पर n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। ये लूप में हमने लिखा, ये 3 स्टेटमेंट रिपीट होते रहेंगे जब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। फिर लूप से बाहर आने के बाद हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं सम ऑफ डिजिट, system.out.println सम ऑफ डिजिट इक्वल टू सम की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर लिया। ये सम ऑफ डिजिट हमारा प्रिंट हो गया। अभी ये मेन क्लोज हो गया और ये क्लास क्लोज हो गया। अभी इस प्रोग्राम को ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करेंगे, दैट मीन्स इसको हम यहाँ पर इस पे बोर्ड पे रन कराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो एक मैसेज आएगा एंटर द नंबर। तो ड्राई रन में 2 सेगमेंट होते हैं, एक आउटपुट का सेगमेंट होता है और एक प्रोसेस का होता है। तो सपोज हम यहाँ पर लिख रहे हैं आउटपुट। आउटपुट वो होता है जो कंसोल पे हमको दिखेगा, और प्रोसेस वो होते हैं जो इंटरनली रन करेंगे। तो यहाँ पर एंटर द नंबर, ये मैसेज आएगा सबसे पहले एंटर द नंबर, और नंबर सपोज हमने 578 दे दिया। यहाँ पे 578 ये नंबर हमारा यहाँ पे इनपुट हो गया। तो ये नंबर कहाँ पे जाएगा, n में। अब ये नंबर यहाँ पे n में आ गया हमारा, n में आ गई वैल्यू 578। यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होगा और अब कंट्रोल आएगा यहाँ पे। कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो इसमें सबसे पहले ये चेक करेगा n ग्रेटर देन 0। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 578। तो 578 ग्रेटर देन 0। जिस तरीके से कंप्यूटर हमारा काम करेगा वैसे ही हम रन करा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे ट्रू हो गई। तो ट्रू होने के बाद फिर कंट्रोल आएगा इस वाइल ब्लॉक के अंदर और ये लाइन रन होगी हमारी
डी इक्वल टू 5, 7, 8 मॉड 10। सपोज ये आपको क्लियर नहीं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसमें 5, 7, 8 को 10 से डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर आ जाए, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे समझ लेते हैं, 5, 7, 8 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 5 जा 50 आ गया, फिर 7 लिया, यहाँ से 8 आया, 7 जा 70, और ये 8 जो है यही तो रिमाइंडर है। यहाँ पे हमेशा रिमाइंडर किसी नंबर को जब हम रिमाइंडर 10 से लेते हैं तो लास्ट की डिजिट आ जाती, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 8 आ गया हमारा और ये स्टेटमेंट हमारा रन हो गया। अब सम इक्वल टू सम प्लस डी, तो सम इक्वल टू सम में पहले से क्या है 0, 0 प्लस डी, डी में अभी आया हमारा 8 और ये अब आ गया 8। यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे n इक्वल टू हमारा आएगा 5, 7, 8 डिवाइडेड बाई 10। तो जब 5, 7, 8 डिवाइडेड बाई 10 होगा हमारा, तो ये एक्चुअल में जो रिजल्ट आएगा वो 57.8 आएगा, 57.8। बट ये n इंटीजर टाइप है और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू भी इंटीजर टाइप है, तो रिजल्ट जब इंटीजर में आएगा तो पॉइंट के बाद की वैल्यू को एलिमिनेट कर देगा, मतलब हटा देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 57, मतलब जो 8 ऐड हुआ था 8 को यहाँ से एलिमिनेट बाहर कर दिया, अलग कर दिया हमने। अब उसके बाद फिर ये वाला जो ब्रेस है हमारा, ये रिटर्न करके कंट्रोल को यहाँ पे लेके जाएगा, यहाँ पे लेके जाएगा, तो अब ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 57 ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। ट्रू होने के बाद अब फिर जब कंट्रोल आएगा नेक्स्ट लाइन पे, तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है वहाँ पे, डी इक्वल टू एन मॉड 10। एन क्या है, एन है यहाँ पर 57, 57 मॉड 10, ये हमारा आएगा 5 आ गया, सॉरी ये आएगा 7 लास्ट की डिजिट। अब उसके बाद सम इक्वल टू सम में अभी पहले प्रीवियस वैल्यू थी 8 प्लस 7, ये हो गया हमारा 15। देन नेक्स्ट लाइन n इक्वल टू n में क्या है हमारा, n में है 57 डिवाइडेड बाई 10, तो अब इसमें वैल्यू हमारी आ जाएगी 5, क्योंकि ये 5.7 आएगा, इंटीजर के कॉम्बिनेशन से इंटीजर में ही रिजल्ट आएगा, तो पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटा देगा। अब नेक्स्ट इटरेशन में हम ऊपर जाएंगे, तो अब यहाँ पर चेक होगा 5 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद d इक्वल टू 5 मॉड 10, 5 मॉड 10, यहाँ पर ये 5 ही आ जाएगा, डिवाइड नहीं होगा तो यही रिमाइंडर आ जाएगा। अब उसके बाद सम इक्वल टू सम में पहले क्या था हमारा 15 प्लस d, तो d की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 5, ये हो गया 20। n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, n है हमारा 5 डिवाइडेड बाई 10, ये आएगा 0.5, पॉइंट के बाद की वैल्यू लेगा नहीं तो ये 0 आ गया। अब ये 0 आने के बाद फिर कंट्रोल इस ब्रेस से रिटर्न करके यहाँ पे जाएगा और कंडीशन चेक होगी n की वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो गई। तो ये जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ से हम लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप से बाहर आएंगे तो पहुँचेंगे हम इस स्टेटमेंट पे जो लूप के बाहर लिखा है, और यहाँ पर सम ऑफ डिजिट इक्वल टू सम का वैल्यू प्रिंट होगा, और सम में हमारा क्या वैल्यू है, सम में हमारी वैल्यू है 20। यहाँ पे आउटपुट में हम लोगों को दिखेगा सम ऑफ डिजिट इक्वल टू सम। ये प्रोग्राम था हमारा जिसमें हमने एक नंबर एंटर किया और उस नंबर में जितनी भी डिजिट्स आ रही थी उनका सम फाइंड किया। अब इसी प्रोग्राम में थोड़े थोड़े से चेंजेस करके हम कई सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। सपोज एक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप एक नंबर एंटर करिए और उस नंबर को चेक करिए कि वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। पहले हम इसमें ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर। ये नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा नंबर, प्रोग्राम टू इनपुट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। नंबर हम 3 डिजिट का ही एंटर करेंगे एंड चेक दैट इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट।
आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं यहाँ पे समझ सकते हैं। सपोज यहाँ पर 153 एक नंबर ले रहे हैं, तो यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, कैलकुलेट करिए। 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, तो ये ऐड करेंगे तो ये 153 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 नंबर्स और लिख लेते हैं एग्जाम्पल में। 370 को चेक करेंगे तो ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग है और 371 भी आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो अब हमको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमको ये चेक करना है कि हमारे थ्रू एंटर किया हुआ नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो इस प्रोग्राम में हम क्लास का नेम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर हमने लिख लिया आर्मस्ट्रॉन्ग। ये प्रीवियस प्रोग्राम के लिए हमारा एग्जीक्यूशन था, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। और ये आउटपुट भी हमारा चेंज होगा इस बार भी। एंटर द नंबर एंटर करने के बाद अब यहाँ पर एक वेरिएबल और हमको लेना पड़ेगा, TEMP। जो नंबर हमने एंटर किया वो नंबर हम टेम्परेरी वेरिएबल जो अभी अभी हमने लिया उसमें स्टोर कर लेंगे। टेम्परेरी वेरिएबल में n स्टोर कर लिया। फिर यहाँ पे हम लॉजिक लिखते हैं while n ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, और इसके बाद यहाँ पे हम d इक्वल टू n mod 10, डिजिट अलग करने के लिए कोड लिखा, और डिजिट जैसे ही अलग हुई हमारी, हम यहाँ पर लिख रहे हैं सम इक्वल टू सम प्लस d इंटू डी इंटू डी। तो ये जो डिजिट्स आएगी, वो डिजिट जो आएंगी उसके क्यूब सम में ऐड हो जाएंगे, और फिर यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। यहाँ से जितनी भी डिजिट्स आएंगी उनके क्यूब का एडिशन सम में आ जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस में n हमारा रिड्यूस होते होते 0 हो जाएगा। तो n की एक कॉपी हमने किस में स्टोर करा ली थी, ये जो टेम्प नेम का हमारा वेरिएबल है। अब हम यहाँ पर फर्दर चेक करेंगे कि जो हमारा टेम्प है वो क्या n के इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है। इफ़ n इक्वल्स टेम्प, n की वैल्यू टेम्प के इक्वल है, तो यहाँ पर एक मैसेज हम प्रिंट करा लेंगे, system.out.println आर्मस्ट्रॉन्ग, और एल्स में हम प्रिंट करा लेंगे यहाँ पे नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। system.out.println करके लिख लेंगे नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसके बाद हमने यहाँ पर क्लोज किया मेन को, देन क्लोज किया क्लास को। तो देखिए प्रीवियस प्रोग्राम से रिलेट करके समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे इस प्रोग्राम को। जो नंबर था हमारा, वो नंबर हम सपोज इस प्रोग्राम को हम ड्राई रन भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक मैसेज आया हमारा एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, और नंबर हमने यहाँ पर 153 दे दिया, तो वो 153 किस में गया, n में। अब यहाँ से एग्जीक्यूशन हम यहाँ पे लिखते हैं, ये इंटरनल एग्जीक्यूशन होगा। तो अब यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल n है उसमें हमारा आ गया 153, और उसके बाद ये वाली वैल्यू हम इसकी n की एक कॉपी हम स्टोर कर रहे हैं टेम्प में। तो टेम्प इक्वल टू हो जाएगा हमारा 153। अब लूप स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देख के उधर रन करना होगा हम लोगों को। n की वैल्यू है हमारी 153 ग्रेटर देन 0, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद d इक्वल टू n क्या है यहाँ पर, n है 153 mod 10, ये निकल के आ गया 3। उसके बाद सम इक्वल टू सम दैट मीन्स 0 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आ गया 27। और उसके बाद n इक्वल टू 153 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पर आ गया 15। अब उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे तो n की वैल्यू हमारी 15 मिलेगी। 15 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है ये भी, तो d इक्वल टू 15 mod 10, ये आ गया 5।
सम इक्वल टू, सम में पहले से 27 था, 27 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आ गया हमारा 152 कैलकुलेट करने के बाद 152 आ गया। अब उसके बाद n इक्वल टू, n में वैल्यू वहाँ पे है हमारी 15 डिवाइडेड बाई 10, n में 15 है, 15 डिवाइडेड बाई 10 ये आ गया हमारा 1। और उसके बाद अब कंट्रोल फिर यहाँ पे आएगा, n की वैल्यू है इस समय 1, तो 1 ग्रेटर देन 10 कंडीशन ट्रू हो गई, सॉरी 1 ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0 लिखा है वहाँ पे, तो कंडीशन ट्रू होने के बाद d इक्वल टू 1 mod 10, ये हमारा अगेन 1 आ जाएगा। और सम इक्वल टू, सम में पहले से 152 था प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 की पावर 3 1 ही आएगा, तो ये 153 हो गया। और यहाँ पे n इक्वल टू 1 mod 10, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 10, क्या लिखा है यहाँ पर लास्ट लाइन, 1 डिवाइडेड बाई 10, तो ये अब आपका आ गया 0। अब 0 आने के बाद कंट्रोल फिर से ऊपर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल यहाँ से फिर से ऊपर आएगा, तो अब ये वैल्यू 0 n की ग्रेटर देन 0 जो वहाँ मेंशन है, कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई हम लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आने के बाद आप एक बात ये नोटिस कर पा रहे थे कि n आपका रिड्यूस होते होते क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमने क्या किया था, n की एक कॉपी हमने टेम्प में स्टोर करा लिया था प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, और फिर ये यहाँ पे चेक करेगा n यहाँ पे लिखना गलत होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे सम, यहाँ पे लिखेंगे सम इक्वल्स टेम्प, क्योंकि सम एक वो वेरिएबल है जिसमें जो हमारी डिजिट्स आई हैं उनके क्यूब का एडिशन है। तो सम अगर टेम्प के इक्वल है तो मैसेज आएगा हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ पर सम में कितना है, ध्यान दीजिए, इस पूरे प्रोसेस में सम में आया है 153, तो सम के प्लेस पे क्या वैल्यू आ गई, 153। और उसके बाद इक्वल्स टेम्प, टेम्प में हमने क्या स्टोर कर लिया था, n की इनिशियल कॉपी मतलब 153, तो ये भी 153 और टेम्प भी 153, दोनों इक्वल हो गए और मैसेज